हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा धारा वैद्युत चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये प्रश्न 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए बिना किसी देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो कि 2019 में 1 नंबर के लिए पूछा गया है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की निर्भरता को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी 2019 में 1 नंबर के लिए ही पूछा गया है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद तीसरा प्रश्न भी 2020 में पूछा गया है 1 नंबर के लिए। धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक लिखिए। चौथा प्रश्न जो कि 2021 में 1 नंबर के लिए पूछा गया है, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को किस तरह जोड़ा जाता है। पांचवा प्रश्न ले लेते हैं जो कि 2023 में 1 नंबर के लिए पूछा गया है, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। छठवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 2022 में 2 नंबर के लिए पूछा गया है, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। सातवां प्रश्न ले लेते हैं जो कि 2022 में 2 नंबर के लिए पूछा गया है, किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखिए। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2023 में 2 नंबर के लिए पूछा गया है, विद्युत सेल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। नौवें प्रश्न की बात करते हैं। 2023 में 2 नंबर के लिए पूछा गया है, ओम का नियम लिखिए एवं धारा विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाइए। अगला 10वां प्रश्न हम बात करेंगे, गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। ये प्रश्न बच्चों 2 नंबर के लिए है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने की संभावना है, ये उस तरह का प्रश्न है। अगला 11वां प्रश्न 2019 में 3 नंबर के लिए पूछा गया है, सामर्थ्य 50 वॉट एवं 200 वॉट के 2 बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर का जो कि 2019 में 3 नंबर के लिए पूछा गया है, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत लिखिए एवं सेतु संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध निगमित कीजिए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपको 13 नंबर का प्रश्न है जो कि 2019 में 3 नंबर के लिए पूछा गया था, किसी सेल के लिए विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए तो इस तरीके से हम बात करेंगे अगले 14 नंबर के प्रश्न की जो कि 2020 में 3 नंबर के लिए पूछा गया था, प्रतिरोध तापमापी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 6 ओम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 7 ओम है, अज्ञात ताप पर प्रतिरोध का मान 8 ओम है, तो अज्ञात ताप की गणना कीजिए। चलिए अब हम इसी तरीके से अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 15 नंबर का प्रश्न। और वो जो 15 नंबर का प्रश्न है वो कुछ इस तरह है, 4 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ चित्र में दर्शाए अनुसार जुड़े हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा बैटरी से प्राप्त धारा के मान की गणना कीजिए। और ये 2020 में 3 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। तो ये दर्शाया गया चित्र है और इसके बाद में इस चित्रानुसार आपको पूछे गए प्रश्न का उत्तर हल करके लिखना है। चलिए 2020 में ही 3 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का।
16वां प्रश्न बोलता है चालक के प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। अगला प्रश्न ले लेते हैं 17 नंबर का, जो 2023 में 3 नंबर के लिए पूछा गया था। किसी चालक तार की लंबाई को मूल लंबाई का आधा कर देने पर एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर का प्रश्न, जो 2023 में ही 3 नंबर के लिए पूछा गया है। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में कोई 3 अंतर लिखिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 19वें प्रश्न की, जो 3 नंबर के लिए है। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम 20 नंबर का। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले तार से 20 ओम की कुंडली बनाने के लिए कितना लंबा तार लेना होगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास में है 21वें नंबर का प्रश्न, ये भी 3 नंबर के लिए है। अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 22 कुछ इस तरह है। एक बैटरी के सिरों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 3 नंबर के लिए पूछा जाना है, जिसकी उम्मीद है आने की। और अब हम इस तरीके से आखिरी प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें बच्चों, और बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छी सफलता प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ।